गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाम है आपका कैसिन्स हाइपोथेसिस। ये रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज के लाया गया है जो बेसिक पार्टनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि आपको कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर जो है आपका वो कनेक्टेड है दो स्फेरिकल सेल से। दो स्फेरिकल सेल से वो कनेक्टेड है कोई एटमॉस्फेयर जिसका रेडियस वेक्टर CP एंड CP डैश है। आपको CP क्या मान लिया है, C और P की दूरी A प्लस H है और CP डैश आपका A है। जहाँ पे A को मान लिया गया है, ये क्या है, रेडियस है, किसका, अर्थ का रेडियस है, और H क्या है, हाइट है, एटमॉस्फेयर का हाइट है। हाँ, ये हम मान लिए हैं। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लिए हम कि कोई पॉइंट जो देख रहे हैं आप P पॉइंट फिगर में देख रहे हैं, P पॉइंट पे रे जो है आपका आके मिल रही है। तो P पॉइंट पे हम चलेंगे। अब पॉइंट P पे लेट या एट पॉइंट P पॉइंट पे आप देख रहे हैं थीटा क्या है, ये एंगल है। कैसा एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये इंसिडेंस है आपका। और फाई जो है आपका ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये P पॉइंट पे हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाबू यहाँ से थीटा और पाई अगर मालूम है तो आपका ये जो R है R हो जाएगा थीटा माइनस फाई। थीटा माइनस फाई हो गया, इसको मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन 1 है। हमने क्या किया, R को मान लिया। ये R क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट में से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माइनस हो रहा है, यही आपका R रिफ्लेक्शन है। अब देखिए फिर यहाँ से अब हम क्या करते हैं, आप जानते हो ये इक्वेशन 1 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा आया है R बराबर थीटा माइनस फाई। ये इक्वेशन 1 हम लिए हैं। अब देखिए फिर कुछ इक्वेशन पहले हमको एज्यूम करना होगा। आप जानते हैं ऑल्सो कि म्यू जो होता है, म्यू इक्वल टू आप पढ़े हैं, ये होता है साइन थीटा बाय साइन फाई। ये तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, तो ये हो गया म्यू इंटू साइन फाई। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से, हैंस फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने क्या किया, थीटा का वैल्यू 1 से लेकर 2 में रखे। तो थीटा का वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये आ गया हमारा यहाँ साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा आपका, तो R प्लस फाई इक्वल टू हो गया म्यू साइन फाई। ये हमारा आ गया कंडीशन। इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस फिगर को हम रफ कर रहे हैं, इस फिगर को हम रफ किए। अब देखिए यहाँ से जब हम ये इसको सॉल्व किए तो यहाँ देखिए अभी आ गया आपका साइन A प्लस B। साइन A प्लस B का फॉर्मूला आप पढ़े हो आप, साइन A कॉस B प्लस होता है आपका कॉस A साइन B। ये हाँ इक्वल टू है आपका म्यू साइन फाई। ये लिखे म्यू साइन फाई एक और ले लिए, इसको साइन फाई को एक और ले लिए, तो साइन R कॉस फाई इक्वल टू हो गया आपका म्यू साइन फाई, माइनस में हो गया कॉस R साइन फाई। ये आया। अब यहाँ पे साइन फाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन फाई कॉमन लिए तो ये आ गया साइन R कॉस फाई इक्वल टू म्यू माइनस कॉस R इंटू साइन फाई। ये अब साइन फाई और ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन R बाय म्यू माइनस कॉस R इक्वल टू हो गया साइन फाई बाय कॉस फाई। ये हम लिखे। साइन फाई बाय कॉस फाई का वैल्यू आप जानते हो, ये होता है टेन फाई। टेन फाई इक्वल टू हो गया साइन R बाय म्यू माइनस कॉस R। ये हम लिए। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपका इसको कहते हैं आप, अगर साइन पे चलते हैं न्यून कोण में, ये साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है।
परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो तो हाइपोटेनस आराम से निकाल लेते हैं। ये होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो यानी कि ये आ गया आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर आर प्लस बेस स्क्वायर, तो म्यू माइनस कॉस आर का होल स्क्वायर, ये आया। अब हम क्या किए, यहाँ पे यहीं रहने दिए, अगर यहाँ इसको हम तोड़े यहाँ से, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर आर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो गया आपका कॉस स्क्वायर आर। ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये 1 आ गया प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू कॉस आर, ये हमारा h का वैल्यू निकल गया। अगर आपको कहे साइन निकालने के लिए तो साइन फाई हो जाएगा हमारा, यहाँ से साइन पढ़े हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है साइन आर है और हाइपोटेनस निकाले हैं हम 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू कॉस आर, ये हमारा साइन हो गया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। इतना हमको प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में, हम समझ गए होंगे। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से इक्वेशन 3 निकाल लिए। अब क्या करते हैं, फिगर जो आप देखे होंगे एक बार फिगर को रिमाइंड कर लीजिए। फिगर में जब हम जाएंगे तो उसमें एक ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ट्रायंगल लेते हैं हम। ट्रायंगल हमारा क्या है, तो ट्रायंगल है CPO। नाउ इन ट्रायंगल CPO ट्रायंगल में देखिए, CPO ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, आपको फिगर लिए थे यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर दिए, ये आपका फिगर है, यहाँ से लिए ये गया, हाँ ये आपका C है, ये P डैश है, ये P है, ये O है, ये आपका रे आ रहा है यहाँ से, ये रे है आपका, ये यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका ईटा है, इसको जीटा कहते हैं। तो ये CPO में ये एंगल आपका हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा पाई माइनस जीटा, ये हाँ, और ये एंगल आपका क्या है फाई है, इतना। इन ट्रायंगल इसमें अगर हम लेते हैं साइन, ये एंगल में लेते हैं, एंगल ले लिए हम साइन में COP, इसके नीचे में इसके सामने वाला भुजा हो गया आपका कौन साइड CP होगा। और फिर अगर साइन फाई लेते हैं तो साइन फाई ये एंगल है, ये एंगल कौन ले लिए हम, ये एंगल लिए OPC, ये एंगल अगर लेते हैं इसके सामने वाला साइड कौन हो गया आपका CO हो गया। ये अब देखिए यहाँ आ गया साइन एंगल में COP, ये क्या है पाई माइनस जीटा, ये बाई CP का वैल्यू लिए हो A प्लस H, और ये है आपका साइन फाई बाई CO का वैल्यू A है, इतना। आप पढ़े हैं साइन A माइनस A साइन A होता है, ये आ गया साइन जीटा बाई A प्लस H बराबर साइन फाई बाई A, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो A साइन जीटा इक्वल टू हो गया आपका A प्लस H इंटू साइन फाई। यहाँ से अगर हम साइन फाई का वैल्यू निकाले ये आ गया A बाय A प्लस H इंटू में यहाँ साइन जीटा आ गया, इसको ले लेते हैं 4 नंबर। अब देखिए 3rd नंबर ये निकाले हैं, 4 नंबर आपका ये है। 3rd और 4 की सहायता से हम क्या करते हैं, एक नया कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं 3rd और 4 से। हैंस फ्रॉम 3rd एंड 4, यहाँ लिखे हैंस फ्रॉम 3rd एंड 4, हैंस फ्रॉम 3rd एंड 4, 3rd और 4 से। यहाँ देखिए ये आपका है 3rd में A4 में आया है A बाय A प्लस H इंटू साइन जीटा इक्वल टू है आपका, यहाँ पे साइन फाई का वैल्यू ये है, ये लिख दिए हम साइन R बाय रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू कॉस R, ये है आपका, यहाँ से ये मिला। हाँ, अब इस दोनों से हम चाहेंगे यहाँ से साइन R का वैल्यू निकालें,
तो ये देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया a इंटू रूट, ये इसको हम क्या लिखे, साइन आर निकालना है, तो ये आपका a बाय a प्लस h, ये पहले से है, इसमें साइन जीटा भी लगा हुआ है, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू कॉस आर, ये निकल गया हमारा, साइन आर निकल गया, साइन आर का वैल्यू। तो हम कहेंगे साइन आर आ गया आपका, हैंस साइन आर हुआ आपका यहाँ पे a साइन जीटा बाय हो गया आपका a प्लस एच इंटू में रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू कॉस आर। ये जो कंडीशन हमें मिला, ये जो कंडीशन मिला हमें, यही कंडीशन हमको निकालना है, यही हमें कैसनिस-राव यही कहते हैं, यही हमारा कैसनिस हाइपोटेसिस है, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज, ये क्या है आपका, ये कंडीशन, यही हमारा कैसनिस हाइपोटेसिस है। यही हमारा कैसनिस हाइपोटेसिस, ये हमको पढ़ना था। ये बड़ा ही आसान है, कोई हार्ड भी नहीं है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, जो इस बार बीएससी पार्ट 3 के एग्जाम देंगे उनके लिए। तो ये आपका एक, ये क्या कहें, आपका स्फेरिकल, ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी के रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज में है। इसी पे आधारित और भी 2-3 थ्योरम है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, बाय।